जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना कल के सेशन से एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने, मेंसुरेशन का। आपका एक टॉपिक जियोमेट्री तो कंटिन्यू है, उसमें अपन कॉन्सेप्ट को विद प्रूफ के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका मेंसुरेशन जो टॉपिक होगा, जो आपने जियोमेट्री में कॉन्सेप्ट को सीखा है उसको यहाँ अप्लाई करना सीखोगे। जैसे कि आपने एरिया का फॉर्मूला जियोमेट्री में प्रूव करना सीखा है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से, एरिया के कॉन्सेप्ट से डाटाबेस कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो मेंसुरेशन में आपको देखने को मिलेगा। और हर एक एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे सीपीओ, या आप मान के चलो कोई स्टेट एग्जाम है, केवल रेलवे और बैंकिंग को छोड़कर ज्योमेट्री का वेटेज हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है और हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने कल से जो मेंसुरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था और बिल्कुल हर एक चीज को सिंप्लीफाई तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। आज उससे आगे बढ़ेंगे और आगे के कॉन्सेप्टों को समझेंगे, आगे के कॉन्सेप्टों से किस तरीके से क्वेश्चन लास्ट के एग्जाम में क्रिएट हुए हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और आगे क्वेश्चन किस लेवल का क्रिएट हो सकता है उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो लास्ट के सेशन होते जा रहे हैं उन सभी सेशनों को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें। प्रॉपर तरीके से मतलब क्या है कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊं उसको बहुत अच्छे से एक नोटबुक में नोट कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद उसका क्या कीजिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। आपकी बहुत जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप 100% एक्यूरेसी के साथ अपने पेपर को अटेंड करके आओगे और आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आपको सारी चीजें कैसे कंप्लीट करना है वो मैंने चीजें आपको बता दी है। सारी स्ट्रेटजी मैं आपको कंप्लीट करवाता जा रहा हूं और आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए। किसी भी चीज में इधर उधर भटकने से सही है कि आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम में 6 से 7 महीने में आप अपना प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट करें। ऐसा ना हो कि आपको एक ही सिलेबस 2 या 3 साल पढ़ना पड़े, इससे तो आपका समय खराब हो रहा है। आपको अपने टाइम को सेव करना है, तो आपको इस तरीके से तैयारी करना है कि जो आपका कंटेंट है, जो एक एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि एग्जाम ऑथेंटिक जो कंटेंट है उसको प्रॉपर तरीके से इस प्रकार कंप्लीट किया जाए कि आपको एक बार से दोबारा उस चीज को पढ़ना ना पड़े। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको इसी तरीके से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं कि आप हर एक चीज को इस तरीके से अपने माइंड में सेट कर सको कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं, हर एक कॉन्सेप्ट का प्रूफ भी आपको समझाता हूं और उस पर क्वेश्चनों की इतनी प्रैक्टिस करवाता हूं कि आपके माइंड में बहुत अच्छे से वो सेट हो जाता है। आप जैसे ही क्वेश्चन को देखते हो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट तुरंत हिट करता है। जैसे कि मैंने जियोमेट्री में भी ऐसे ही पढ़ाया है, मेंसुरेशन को भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा और जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो एडवांस मैथ हो, चाहे वो अरिथमेटिक्स मैथ हो, कोई भी मैथ हो, हर तरीके से मैं आपको कंप्लीट करूंगा और बहुत जल्दी टाइम के अंदर आपका सिलेबस भी होगा और आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करूंगा। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे अपना जो लास्ट का सेशन हुआ था, मैंने उसमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए थे। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, एक तो ट्रायंगल का एरिया और एक पेरीमीटर, यानी आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर कोई ट्रायंगल है और उसका पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या करोगे, उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो भुजाएं दी गई हैं उनको ऐड करोगे तो उस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। अगर ट्रायंगल इस प्रकार से बनाया गया है कि आपको उस ट्रायंगल का बेस दिया है और उस बेस पर आपको उसकी हाइट दी गई है, तो आप उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड और कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कि अगर किसी ट्रायंगल का हाइट ना दिया हो, ऊंचाई ना दी हो, तो ऐसी कंडीशन में आप ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे अगर उसकी तीनों साइड्स दी गई हैं। तो मैंने हीरोन्स का फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि हीरोन्स के फॉर्मूले से भी आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। एनी ट्रायंगल, किसी भी टाइप का हो, केवल आपको उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स चाहिए। इस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पर मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज उससे आगे कि जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, फिर नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे यहां देखो, एग्जामिनर ने बहुत ही इंटरेस्ट तरीके से क्वेश्चन को क्रिएट किया है। आप देखोगे कि लॉजिकल क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर क्रिएट करता है। यहां उसने क्या कहा कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर के अर्ध परिमाप को मैंने
सेमी पेरीमीटर यानी एस की जो वैल्यू है और भुजाओं के बीच का डिफरेंस यानी सेमी पेरीमीटर और जो साइड का डिफरेंस है वो क्रमशः क्या है 18, 17, 25। मान लीजिए आपकी एक ट्रायंगल की जो सेमी पेरीमीटर वो एस है, साइड मान लीजिए ए, बी और सी है, ये आपका सेमी पेरीमीटर हो गया और ये आपकी क्या हो गई साइड्स हो गई। ठीक है, तो आपको क्या दिया है एस माइनस ए, एस माइनस ए, इसकी वैल्यू उसने कितनी दी गई है 18, क्योंकि सेमी पेरीमीटर और साइड का डिफरेंस कितना है 18। अब आपको एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, जो सेमी पेरीमीटर होगा वो साइड से कैसा होगा ज्यादा होगा, कैसा होगा ज्यादा होगा। बात समझ में आई? अब देखो दूसरी चीज s माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है अपने 17। आगे देखो s माइनस सी, इसकी वैल्यू कितनी दी है उसने 25। ठीक है, बात समझ में आई? अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा देखो, यहां से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो एक बार। आपको अगर इसका क्या निकालना है एरिया फाइंड करना है, आपको कंडीशन दी गई है, आप यहां से एरिया कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, उस चीज को डिफाइन करो। आपको प्रॉपर तरीके से ए बी सी की वैल्यू नहीं दी गई है और ना ही आपको दिया गया है कि एस की वैल्यू क्या है यानी सेमी पेरीमीटर क्या है। तो यहां से सबसे पहले एस की वैल्यू को फाइंड करो, क्योंकि एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, हीरोन्स का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था हीरोन्स के फॉर्मूले से। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन आप निकाल सकते हो। कैसे? अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो 1s 2s 3s, तो क्या हो जाएगा 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लोगे a प्लस बी प्लस सी, इस तरह पे ऐड करोगे तो 18 और 17 कितने हो जाएंगे 35, 35 में 25 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, अब अगर एक ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो क्या है ए बी सी है, तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर आप क्या लिख सकते हो 2s लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ मैं हर एक चीज को बताऊंगा आपको। s इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये 2 यहाँ आएगा तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आप इस प्लेस पर क्या लिख सकते हो 2s, यानी आप यहाँ 2s लिखोगे तो 3s से 2s को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको s, s की वैल्यू आपको कितनी मिल गई यहाँ पर 60, कितनी मिल गई 60। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको फॉर्मूले में रखना है। तो आपका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, s की वैल्यू आपको 60 इंटू s माइनस ए की वैल्यू कितनी है 18, s माइनस बी की वैल्यू कितनी है 17, s माइनस सी की वैल्यू कितनी है 25। सॉल्व करो, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो कि 25 का रूट से बाहर एक 5 निकल आएगा। ये टेक्निक मैंने आपको पहले सिखा दी है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, यहां से जो निकल रहा है रूट से बाहर उसको निकाल लो। यहाँ 25 से 5 बाहर आ गया। आगे देखो, यहाँ देखो 80 में भी 6 है और 60 में भी 6 है, तो एक 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 70। तो अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से 10 इंटू 3 इंटू 70। अब इन नंबर में से कोई भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो यहां देखो 6 पंचे 30, रूट 17 दिया 51, 51 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 510। तो आपका जो एरिया आ जाएगा 30 अंडर रूट 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? देखो कितने नॉर्मल तरीके से निकला है। ये जो मैंने सारी चीजें आपको बताई है, ये लिख के जो दिखाया है वो केवल समझाया है। आप ये सारी कैलकुलेशन अपने माइंड में कर सकते हो और आप अपने एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हो।
आपको एक बार इसका प्रॉपर वे क्या है, इसको कैसे सॉल्व करें, वो टेक्निक आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। बात समझ में आई? तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाने की कोशिश की है, पूरी टेक्निक आपके माइंड में सेट हो गई होगी। अगले क्वेश्चन में बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा 7 है, ठीक है, इसका परिमाप आपको 18 है और क्षेत्रफल इसका कितना दिया है, √108। आपको इस ट्रायंगल की अन्य दो भुजाएं, एक भुजा तो आपकी कितनी हो गई 7, अन्य दो भुजाएं हैं उनकी वैल्यू को बताना है। तो यहां पर देखो तरीके तो बहुत सारे हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन आसान तरीका और एग्जाम में विद इन टाइम के अंदर कैसे सॉल्व करना है उस कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। तरीका तो क्या है, आप क्या मान लो, इनमें एक्स मान के करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा उसको सॉल्व करने में और आपका नहीं निकलेगा। जैसे एक साइड आपकी 7 हो गई, दूसरी साइड को आप क्या मान लो, एक्स, ठीक है। आपको पेरीमीटर कितना दिया है 18। अब 7 प्लस एक्स को 18 से माइनस कर दो, तो तीसरी एक साइड आपकी एक्स हो जाएगी, दूसरी साइड एक्स 7 हो जाएगी, दूसरी एक्स हो जाएगी, तीसरी साइड आपकी क्या हो जाएगी, 18 में से 7 प्लस एक्स को माइनस करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 11 माइनस एक्स। और यहां से आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के सेमी पेरीमीटर निकाल के एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, निकल आएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और जो आपको थोड़ा टाइम को लगा देगी, और ये ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका टाइम खराब होगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे कम से कम टाइम में सॉल्व करें उस टेक्निक को देखो। जैसे आपको इसका एरिया कितना दिया है, √108, आपको पेरीमीटर कितना दिया है 18। अगर सेमी पेरीमीटर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। बात समझ में आई? यहां पर देखो, अगर आप एरिया को निकालोगे तो देखो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 9 गुणे 9 में से पहली साइड को माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका 2। अभी आपका एरिया कितना बना 18 बना, लेकिन आपको चाहिए कितना है, आपको चाहिए 108। आपको दोनों साइड दी गई हैं तो क्यों ना आप ऑप्शन से ही टिक करो। यहां पर देखो डेसिमल वाला तो पहले ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि यहां डेसिमल में आपका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अगर आप पहले ऑप्शन को सही मानोगे तो आपका 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, समझ ना। 9 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 4, ठीक है। आप सॉल्व करो, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौके 36, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 19 20 21 कितना आएगा 216। यानी आपकी ये दोनों साइड क्या हो गई, नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि आपको चाहिए कितना है 108, ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। मैन्युअली आपको क्या करना है, ऑप्शन से ही करना है इसको, क्योंकि ऐसे इक्वेशन से बना के करोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। बात समझो, अभी आपको ये चीज बोरियत लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करते जाओगे आपको बहुत आसान लगने लगेगा ये तरीका, ठीक है। एक कंपटीशन की दौड़ है, आपको टेक्निक को डेवलप करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप अगर टेक्निक को नहीं समझोगे या टेक्निक को इग्नोर करने की कोशिश करोगे तो आप सिलेक्शन से दूर जाओगे। हर एक क्वेश्चन को बेसिक से करना संभव नहीं है। आपको इतना टाइम दिया जाता है कि आप थोड़ी बहुत अपने खुद के एफर्ट डालो, जिससे आप कम से कम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, यानी आप टाइम को बचा पाओ, ठीक है। इस टेक्निक को आपको अपने अंदर डेवलप करना ही पड़ेगा, तभी आप एक सिलेक्शन को ले पाओगे। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी दौड़ में लगे हैं कि हर एक क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं, लेकिन वो क्या नहीं करते, अपने क्वेश्चन को टेक्निक से सॉल्व करना नहीं सीखते। कुछ क्वेश्चन को तो आपको बेसिक से करने पड़ेंगे, बात समझ में आई ना। कुछ क्वेश्चनों को तो आपको बेसिक से सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको बेसिक से नहीं, थोड़ी टेक्निक थोड़े एफर्ट डाल के करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे उस क्वेश्चन को समझो, अगर आप 7 और 4 को मानोगे, 9 से 7 को माइनस करोगे 2 आएगा, इंटू 9 से 4 को माइनस करोगे 5 आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 108 बन रहा है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 पंचे कितना हो जाएगा 5 के 30, 5 15 और 3 18, क्या 180, बिल्कुल भी नहीं हो रहा ऑप्शन, ये भी आपका क्या हो गया एलिमिनेट। अब आपके पास बचा है तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 3 और 8 है। अगर 9 से 3 को माइनस करोगे क्या बचेगा आपका 6, 9 से 8 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1,
क्या 108 बना? बिल्कुल। 6 दूनी 12, 12 नंबर 108, यानी आपकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी? 3 और 8। बात समझ में आई? उम्मीद है टेक्निक बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का लेवल बढ़ेगा, आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो, इसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट तो मैंने ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत अच्छे से, विद प्रूफ के साथ। अगर जिसने नहीं देखा है तो ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आप ज्योमेट्री को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कीजिए। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैंने विद प्रूफ के साथ आपको कंप्लीट करवाए हैं। यहाँ भी मैं हिंट दूंगा, आप उसको समझना, लेकिन आप यहाँ सोचो कि मेंसुरेशन में भी उन कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, प्रॉपर तरीके से समझाऊं, तो वो चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चीज मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, प्रॉपर तरीके से उसका सॉल्यूशन बता चुका हूं, उसका प्रूफ बता चुका हूं। तो आपको ज्योमेट्री में केवल प्रूफ को सीखना है, यहाँ पर उसको कैसे अप्लाई करना है उस चीज को सीखना है। यही होती है ज्योमेट्री मेंसुरेशन से रिलेटेड। यानी कि आप अगर ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो मेंसुरेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपने ज्योमेट्री को कंप्लीट नहीं किया है तो मेंसुरेशन थोड़ा आपके लिए कैसा होता है? हार्ड होता है, टफ होता है, थोड़ा कठिन लगता है, ठीक है। तो जो एवरेज स्टूडेंट है उनसे मेरा सबसे पहला सजेशन तो यही रहेगा कि आप सभी लोग क्या काम करें, ज्योमेट्री को पहले कंप्लीट करें। मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया, सिलेबस जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ज्योमेट्री पहले पढ़ाया। ज्योमेट्री पहले पढ़ाने का मेरा क्या मतलब था कि आप ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट को पहले सीख जाओ, उसके बाद मेंसुरेशन में उसको अप्लाई करना सीखो। तो इसी तरीके से आपको भी सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले उसको समझिए। जैसे आपके सामने मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये हो गया एक ट्रायंगल। ट्रायंगल हो गया आपका ए, बी और सी, ठीक है। मैंने जो ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल में क्या काम किया कि किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर कोई एक सीवियन डाली गई। सीवियन मैं समझा चुका हूं कि किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर खींची गई कोई भी लाइन क्या कहलाती है? सीवियन कहलाती है। अब ये जो सीवियन थी एडी, एडी क्या हो गया आपकी? एक सीवियन। ये जो सीवियन है, इस सीवियन ने बीसी को दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी दो रेशियो में। मान लीजिए ये रेशियो 5:7 है। तो आपसे मैं पूछूं कि ये जो दो ट्रायंगल आपके बन गए, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा? तो यहां से जो कॉन्सेप्ट बनता है कि एरिया ट्रायंगल कौन से? ए डी बी और एरिया ट्रायंगल ए डी सी, इनका जो रेशियो होगा, जो सीवियन का अपोजिट भुजा को डिवाइड किया है उसी रेशियो के बराबर क्या होगा? 5:7। या आप इसमें लिखोगे क्या? बी डी रेशियो डी सी। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब मैं उसको थोड़ा प्रूफ भी यहां हिंट दूंगा। मान लीजिए आपको ए डी बी का जो एरिया है वो क्या दिया है? मान लीजिए आपको दिया है यहां पर 125, और मैं आपसे पूछूं कि इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो क्या आप इसका निकाल लोगे एरिया? बिल्कुल निकाल लोगे। कैसे? आप यहां पर देखोगे, यहां आपका ए डी बी का एरिया और ए डी सी का एरिया का जो रेशियो होगा वो बी डी रेशियो डी सी के अनुपात के बराबर होगा। यहां पर आप देखोगे इस 5 यूनिट की वैल्यू, मैंने सर्कल में बंद कर दिया क्योंकि ये क्या है? रेशियो। 5 यूनिट की वैल्यू आपको देखो, रेशियो और एग्जैक्ट वैल्यू में डिफरेंस होता है। बात समझने की कोशिश करना, रेशियो और एग्जैक्ट वैल्यू में डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं समझा चुका हूं। यहां देखिए 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 125। कितने गुना? 25 गुना, ठीक है। बात समझ में आई? तो आपकी 7 यूनिट की भी वैल्यू कितने गुना होगी?
25 गुना, कितने गुना? 25 गुना। कितना हो जाएगा? 175। अगर मैं आपसे पूछ लेता ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, तो आप कैसे निकालते? आप देखोगे पूरा कितना हो बनेगा? 7 5 12, यानी 12 यूनिट भी कितने गुना हो जाएगी आपकी? 25 गुना। क्या आ जाएगा? 25 दूनी 50, 25 और 30, कितना हो जाएगा? 300। बात समझ में आई? आप यहां से ऐड करके भी देख सकते हो। 175 प्लस 125 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 300। तो आप कैसे भी करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। ये तो था आपका कॉन्सेप्ट कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की किसी वर्टेक्स से अगर आप अपोजिट भुजा पर कोई सीबीएन खींचते हो तो वो सीबीएन अपोजिट भुजा को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो वो रेशियो आपके जो छोटे छोटे जो ट्रायंगल बनेंगे उनके एरिया के रेशियो के कैसा होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। बात समझ में आई? अब अगर आप प्रूफ समझना चाहो तो वैसे मैं समझा तो चुका हूं आपको, एक बार मैं उसको और एक्सप्लेन करता हूं, समझना। जैसे मैं आपसे अगर बोलूं कि किसी ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, तो उसके किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट भुजा पर जो शॉर्ट लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? उसकी हाइट। जैसे मैंने आपके सामने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इस ट्रायंगल में इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी? अपोजिट एंगल से ये वाली जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बात समझ में आई? तो इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि ये बी सी में इसकी बेस BC पर इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी? तो वो देखो इस तरीके से हो जाएगी कि नहीं? इसकी जो ऊंचाई होगी वो यही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बात समझ में आई? ये आपकी क्या हो जाएगी? यहां पर हाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मान लीजिए क्या है आपका? H1। अब देखो ट्रायंगल ADB की भी हाइट क्या होगी? H1। ट्रायंगल ADC की भी हाइट क्या होगी? H1, क्योंकि बायटेक्स सेम है और साइड भी सेम है। एक ही बायटेक्स से एक ही साइड बेस पर खींची गई जो हाइट होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। उस पर कितने भी ट्रायंगल बने। बात समझ में आ गई? यहां देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको बेस दिया है और आपको हाइट भी दी गई है, तो आप उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको जब स्टार्ट किया था सेशन मेंसुरेशन का, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया था 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी कॉन्सेप्ट से आप देखो इसका प्रूफ निकल के आएगा। देखो मैं वही चीज बताता हूं जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, उससे ही रिलेटेड चीज को, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूं। ऐसा नहीं कि आपका लेवल अप डाउन करो, एक साथ एक प्रॉपर वे में। पहले आपको छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, माने पहले बेसिक, फिर थोड़ा एडवांस, एडवांस से डिफिकल्ट, मतलब एक प्रॉपर वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखो, अगर मैं बोलूं एरिया ट्रायंगल ADB रेशियो एरिया ट्रायंगल ADC बराबर क्या होगा? तो आपका यहां से निकलेगा क्या? इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2। बेस आपका क्या हो जाएगा? यहां पर BD, बेस आपका क्या हो जाएगा? BD, और हाइट आपकी क्या हो जाएगी? यहां पर H1। इसी तरीके से यहां पर आप देखोगे 1/2, बेस आपका क्या हो जाएगा? यहां पर DC इंटू हाइट आपकी क्या हो जाएगी? H1। बात समझ में आई? यहां पर जब आप देखोगे तो यहां 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। H1 से H1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। रेशियो जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? BD रेशियो GC। और ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से कहां पढ़ा चुका हूं? जियोमेट्री में कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। तो आपको इन कॉन्सेप्टों को प्रॉपर तरीके से नोट करना है। नोट करने के बाद उस चीज को समझो कि इस कॉन्सेप्ट से किस तरीके के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, आपसे एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है? आपसे एरिया का रेशियो देकर आपसे टुकड़ों का रेशियो भी पूछ सकता है, जैसे BD और DC का रेशियो पूछ सकता है।
आपको बीडी और डीसी का रेशियो देकर किसी एक ट्रायंगल का एरिया देकर दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी पूछ सकता है। आपसे दूसरी चीज एबी और एसी साइड का रेशियो भी पूछ सकता है। आपसे हाइट की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो कितने तरीके से एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रिएट होता है, उस चीज को अपने माइंड के अंदर सेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब तक ये समझोगे नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे कैसे क्रिएट होते हैं, तब तक आप एक एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप बिल्कुल एवरेज मार्क्स लेके आओगे, क्योंकि आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है कि एक एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे क्रिएट करता है। आपको वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि एक एग्जामिनर की जो थिंकिंग है क्वेश्चन को क्रिएट करने की, वो थिंकिंग आपके माइंड में भी डेवलप हो जाए। अब वो डेवलप ऐसे आसान तरीके से नहीं होगी। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, डाटा पर काम करोगे, कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करोगे, तो ये सारी प्रोसेस आपके माइंड में सेट हो जाएगी। बात समझ में आए? तो आपको इस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है कि एक एग्जामिनर की थिंकिंग और आपकी थिंकिंग दोनों मैच होने लगे, तब जाके आप एक एग्जामिनर के हॉल में जब बैठोगे ना, तो आपके माइंड में जो डिमोटिवेशन और प्रेशर रहेगा वो जीरो लेवल रहेगा उसका। आप क्वेश्चन को देख के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। और ऐसे में आपका जो रिजल्ट होगा वो 100% होगा। वैकेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आपका रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। आपका रिजल्ट कैसे आएगा? जब आप प्रॉपर तरीके से सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करो। बात समझ में आए? अब देखो इस कॉन्सेप्ट से किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं। यहां देखो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन एग्जामिनर ने सेट किया था। देखो उसने क्या कहा कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है। क्या है? ट्रायंगल एबीसी। मैंने आपके सामने क्या बनाया है? एक त्रिभुज एबीसी, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी, आपका एक ट्रायंगल एबीसी हो गया। अब उसने क्या कहा है कि बीसी पर पॉइंट डी है, बीसी पर कोई पॉइंट डी है कि आपको बीडी रेशियो डीसी 5:7 दिया है। यहां पर आपका क्या दिया है? एक रेशियो दिया है। ये क्या हो गया आपका? बीसी पर डी पॉइंट। बीडी आपका क्या है? 5 और डीसी आपका क्या है? 7। रेशियो है, सर्कल में बंद कर देंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे उसने क्या कहा है? बिंदु डी से भुजा एबी पर एसी पर डीई, भुजा एबी पर, भुजा एबी पर, एबी आपकी होगी और एसी पर डीई और डीएफ क्रमशः लंब है। यानी बिंदु इससे इस साइड पर डाले गए दो क्या है? ये आपके लंब है, परपेंडिकुलर, यानी आपकी हो गई। दूसरा आपका एसी पर है, ठीक है। ये आपका इस वाली साइड पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपके तो क्या हो गए? परपेंडिकुलर। इन दोनों की लेंथ उसने कितनी दी गई है? डीई, डीई आपका ये हो गया और डीएफ आपका ये हो गया। इसकी लेंथ उसने 10 दी है और इसकी लेंथ उसने 21 दी है। आपको निकालना क्या है? आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एबी से एसी का रेशियो, एबी से एसी का रेशियो। सबसे पहले तो आप एक बात बताइए, अगर एडी आपकी सी लेंथ थी ट्रायंगल ए बी सी में, तो जो ट्रायंगल छोटे छोटे बनना है ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी के एरिया का रेशियो क्या होगा? 5:7। बात समझ में आई? अब यहां पर देखो, अगर मैं ट्रायंगल ए डी बी की बात करें, इसमें आपको हाइट दी है बेस ए बी पर, तो एरिया क्या बनेगा? 1/2 ए बी इंटू ई डी। यहां देखो एरिया क्या हो जाएगा आपका? यहां पर 1/2 ए बी इंटू क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है? 10। रेशियो, क्योंकि आपको अनुपात निकालना है। इस ट्रायंगल ए डी सी का एरिया क्या बनेगा? बेस क्या हो जाएगा आपका? AC 1/2 AC
AC इंटू क्या हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। ये जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा 5:7 के, क्योंकि CBN अपोजिट भुजा को जिस रेशियो में डिवाइड करती है ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, बात समझ में आई? यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। बस आपका सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने, 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहां पर आप देखोगे 5 दूनी 10, 7 तिया 21, यहां से AB रेशियो AC को निकालोगे तो क्या 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 3:2। और आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आपसे AB और AC का ही रेशियो पूछा गया था। तो देखो मैंने आपको जो चीज समझाई है वो क्या समझाई है, मैंने यहाँ जो कॉन्सेप्ट में समझाया है कि कॉन्सेप्ट तो केवल इतना बताया मैंने कि किसी CBN से जो अपोजिट साइड जिस रेशियो में होती है ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में होता है। बात समझ में? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन क्वेश्चन किस किस तरीके से किस डाटा के साथ पूछा जा सकता है वो आप यहां सीख सकते हो। कि देखो एक कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट से एग्जामिनर ने क्या पूछा है। बात समझ में आई? उम्मीद है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आपको क्वेश्चन भी समझाया, तो आज के सेशन में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाए उनको प्रॉपर तरीके से नोट करना, जो क्वेश्चन समझाए उनको प्रॉपर तरीके से नोट करना। कल के सेशन में यहां से आगे के कॉन्सेप्ट होंगे और यहां तक आपके जो डाउट हो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट तैयारी करना है तो प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को कंप्लीट भी करना पड़ेगा। आज के सेशन में इतना ही। अगर सेशन पसंद आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतना ही आज के सेशन में, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।